नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भेल। नया पार्टीक नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। आब नेपाली कांग्रेस अपना सभक प्रतिस्पर्धी नहीं रहल। प्रधानमंत्री ओलीक टिप्पणी। कांग्रेस सहयोगी पार्टी हेबाक दाबी। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा का अधिवेशन अंत। मोदी भ्रमणक विभिन्न विषय में एमाले माओवादी सांसद सबसे सरकारक जवाब मांग। वैदेशिक रोजगारी के लेल मलेशिया जायवला नेपाली कामदार ऊपर लगाओल गेल अतिरिक्त शुल्क खारिज करबाक सरकारक निर्णय। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद के हरौलाक बाद रॉयल चैलेंजर्स संग बैंगलोर के प्ले ऑफ में पहुंचबाक संभावना कायम है। आप समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भेल अछि। दुनू पार्टी काल्हि काठमांडू में संयुक्त रूप में पार्टी एकीकरण भेल औपचारिक घोषणा केने अछि। एकीकरणक बाद पार्टी के नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखल गेल अछि। नया पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति 441 सदस्यीय रहत, जैमे से नेकपा एमाले से 221 आ माओवादी से 200 गोटे रहत। तहिना क अस्थायी समिति में 45 गोटे राखल गेल अछि। 43 सदस्यीय अस्थायी समिति एमाले के तरफ से 25 आ माओवादी केन्द्र के तरफ से 18 गोटे रहत। एकीकृत रूपमा आयो। हामीले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन, हामीले कुनै नयाँ पार्टी स्थापना गरेका होइन। पुष्पलालहरूले 6 सालमा स्थापना गरेको पार्टी दुःखको कुरो विभाजित भएको थियो, विखण्डन थियो। गुटबन्दी 8 सालबाट सुरु भयो, स्पष्ट विभाजन 17-18 सालपछि। यति लामो पीडा हामीले सहनु पर्यो, नेपालले सहनु पर्यो, त्यसको भोगाई नेपालले सहनु पर्यो, जनताले सहनु पर्यो त्यो पीडा। अब हामीले सुन्ने गरेको आरोप कम्युनिस्टहरूमाथि अलिकति बोल्ड टाइपमा छाप्या हुन्छ, कम्युनिस्टहरू जुट्न जान्दैनन्, फुट्छन् मात्रै, त्यस्तो छाप्या हुन्छ। त्यो इतिहास हो। अब कम्युनिस्टहरू फुट्न जान्दैनन्, जुट्छन् मात्रै। कम्युनिस्टहरू सिद्धिए, अब दुनियाँबाट खत्तम भए, त्यो पनि इतिहासका गफ भए थिए। कम्युनिस्टको जमाना कहिले ठन्डी मौसममा, चिसो मौसममा पतझड हुन्छ। स्याउको रुखबाट पात झरेका बेला मान्छेलाई रुख मर्यो कि भन्ने भ्रम पर्छ। फेरि अलिक पछाडि लटरममा स्याउ फल्याएदेखि छक्क पर्छ। अब त यहाँ अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालमा देयर इज नो विन्टर सिजन। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अब विन्टर सिजनै छैन। कमजोरी हुँदै व्यक्तिगत दैनिक स्वार्थ, उपभोक्तावादी चिन्तन, यो सबै बिस्तारै हाबी हुँदै गएको बडो दुःखद स्थितिको सामना हामीले गर्दै आएका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, आजको दिन हामी सबैले एकचोटि फेरि संकल्प गर्नु परेको छ। इतिहासमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू संघर्षमा ठुल्ठुला त्याग गरे, बलिदान गरे, संसारलाई नै थर्काउने गरी, संसारलाई नै हल्लाउने गरी क्रान्तिहरू भए। तर सत्तामा पुगिसकेपछि तिनै पार्टी यति भ्रष्ट, यति स्खलित, यति आदर्शहीन र अनि जनताले समातेर तिनलाई पिटी मार्नुपर्ने नेतामा परिणत भए। कमरेडहरू र मित्रहरू, आज यो एकताको घोषणा गर्दै गर्दा तपाईँ हामीले के साँच्चै संकल्प लिन सक्छौँ? हामीले संकल्प लिनै पर्दछ।
ऐसे पहले नेकपा एमाले माओवादी पार्टी विघटन कयल गेल घोषणा केने छल। विघटन संगे दुनू पार्टी के केंद्रीय सदस्य सब प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में सामूहिक रूप में शपथ लेने छलैथ। ऐसे पहले अध्यक्ष द्वय केपी ओली आ पुष्प कमल दाहाल एक दोसर के शपथ ग्रहण करौलनि। दुनू पार्टी के अध्यक्ष सेहो रहल 9 सदस्यीय हाईकमांड गठन कयल गेल अछि। हाईकमांड में दुनू अध्यक्ष के संगे माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, राम बहादुर थापा आ विष्णु पौडेल रहल छथि। नारायण काजी श्रेष्ठ के प्रवक्ता तोकल गेल अछि त विष्णु पौडेल के महासचिव बनायल गेल अछि। एमाले माओवादी केंद्र मिल क बनल नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनता के जनवाद होबे लागल अछि। दो पार्टी बृहस्पति दिन एकता घोषणा केने अछि त निर्वाचन आयोग में दल तरता के निवेदन देने अछि। एमाले जनता के बहुदलीय जनता आ माओवादी 21वीं शताब्दी के जनवाद कहि क आयल छल। पार्टी जनता के 6 बुंदे घोषणा पत्र पढ़ैत पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी के तत्कालीन कार्यक्रम जनवाद उन्मुख जनता के जनवाद हाथ बतौलनि। ओ आगू बढ़ौने समाजवाद उन्मुख जनता के जनवादक अंतर वस्तु ज बज आ 21वीं शताब्दी के जनवादे से लेल गेल अछि। नाम में विवाद भेलाक बाद बहुदलीय कहि क शब्द हटा क जनता के जनवाद कहल गेल अछि। एकीकरण संगे एमाले माओवादी पार्टी के नाम में रहल संपत्ति नया पार्टी में आबऽ लागल अछि। ऐसे पहले प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ माओवादी केंद्र संघ अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल बीच भेल पार्टी एकता करबाक सहमति के पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार अनुमोदन केने छल। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेल पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार पार्टी एकता करबाक दुनू दलक शीर्ष नेतृत्व समिति के अनुमोदन केने छल। पार्टी एकता संयोजन समिति सदस्य सेहो रहल एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल 9 सदस्य सचिवालय बनेबाक सहमति सेहो भेल जानकारी देने छल। निर्वाचन आयोग में नया एकीकृत पार्टी की दर्ता से हो कायल है भेल। ऐसे पहले प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल दू पार्टी बीच एकता हेबाक घोषणा केने छलैथ। दुनू नेता मदन भंडारी स्मृति दिवसक विशेष अवसर मिलाकर दू पार्टी बीच एकता करऽ लागल औपचारिक घोषणा केने छलैथ। बल्खु स्थित मदन भंडारी शालिक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली दुनू पार्टी के बीच के एकता देशक भविष्य लेल भेल बतौलनि। ओ दू पार्टी बीचक एकता नेपाल के और ऊंचाई में पहुंचाबऽ कयल गेल दावी सेहो केलनि। को राजनीतिलाई, नेपालको समाज नीतिलाई, नेपालको वर्तमानलाई, नेपालको भविष्यलाई, नेपालको अर्थतन्त्रलाई, नेपालको संस्कृतिलाई, नेपालको उचाइलाई अनेक कोणबाट यसले प्रभावित गर्छ र यसको असाधारण सकारात्मक र दूरगामी महत्त्व छ। पार्टी कसका सदस्य कति छन् मात्रै होइन, कसका सदस्य कति छन् भनेर त्यसको मात्रै हिसाब हुँदैन। एउटा तत्त्व र अर्को तत्त्व ससाना अणुहरू मिसाउँदाखेरि त्यसले विकराल एउटा विस्फोटक स्थिति। यो गुणात्मक हिसाबले, खालि सङ्ख्यात्मक परिमाणात्मक मात्रै होइन, गुणात्मक हिसाबले यसको अर्थ र महत्त्व छ, जसको चर्चा अब यसपछि आजको दिन यसै काममा हामी क्रियाशील गर्छौँ। यसपछि तुरन्त साथीहरूलाई थाहा छ पार्टी एकता समन्वय समितिको बैठक यसपछि तुरन्त बस्दैछ। नेकपा एमाले यो सधैँ जस्तो दर्ता गरेको होइन। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष दाहाल मदन भंडारी का स्मृति दिवसक अवसर में पार्टी एकता करबाक प्रस्ताव राखल गेल सेहो बतौने छलैथ। ओ भंडारी नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलनक विशिष्ट नेता भेल कहैत हुनकर अवसानक दिन में अपना सबसे पार्टी एकता घोषणा करबाक प्रस्ताव राखल पाओल गेल में गर्व महसूस कर रहल सेहो बतौलनि। जनसमुदायले गर्छ, तर जनसमुदायले त्यो निर्माण गर्दा आफू भित्रबाट, आफू मध्यबाट केही त्यस्ता विशिष्ट नेताहरू पैदा गर्दै र उनीहरूको नेतृत्व मार्फत इतिहास बनाउने काम गर्छ। कमरेड मदन भण्डारी त्यस्तै एउटा नेपाली जनताले जन्माएको आजकै दिन, कमरेड मदन भण्डारीको अवसान भएकै दिन, कमरेड जीवराज आश्रितको अवसान भएकै दिन आज हामी पार्टी एकतामा जाँदैछौँ। एमाले तत्कालीन महासचिव भण्डारी आ संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितक 25म पहिने दासढुंगा में जीप दुर्घटना में पड़ि निधन भेल छल।
प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस संग आब प्रतिस्पर्धी पार्टी नहीं रहल बतौने छलैथ। प्रधानमंत्री ओली एमाले आ माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता भेला पर कांग्रेस प्रतिस्पर्धी नहीं रहल मुदा सहयोगी पार्टी के रूप में रहबाक दावी केलैन। मदन भण्डारी स्मृति दिवसक अवसर में ओ काल काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में दू पार्टी बीचक एकताक बाद कांग्रेस के सेहो साथ में लक देश में निर्माणक अभियान में जुटबाक बतौलैन। ओ दुनू पार्टी बीचक एकता दमनक लेल मात्र नहीं भऽ विकासक लेल भेल स्पष्ट केने छलैथ। प्रधानमंत्री ओली देश में अधिनायकवाद आयत की कहि कऽ शंका नहीं करऽ सेहो आग्रह केलैन। ओ सुशासन कायम करऽ, भ्रष्टाचार समाप्त करऽ आ समग्रता में देशक निर्माण करऽ पार्टी बीच एकता कयल गेल तर्क केने छलैथ। पार्टी रहेन, सहयोगी पार्टी हामी लोकतन्त्रमा साथै लिएर नेपाली कांग्रेसलाई पनि हामी साथै लिएर चल्छौं। नेपाली कांग्रेसले पनि योगदान गर्नुपर्छ, गर्छ। इतिहास छ, हामी सबै मिलेर देश बनाउने हो। हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा त्यसतर्फको हाम्रो हाम्रा मित्रहरू कानुनी हैसियतको कारणले कहिले कहिले भत्किन्छन्, अधिनायकवाद लाउँछ कि दमन गर्छन् कि यो एकताबाट ढुक्क भयो हुन्छ। यो दमनकारी हुनका लागि होइन, विकासकारी हुनका लागि हामीले एकता गऱ्यौँ। यो हामीले शासन गर्नका लागि होइन, सेवा पुर्याउनका लागि एकता गऱ्यौँ। हामीले भ्रष्टाचार गरौँ चोरौँ भनेर होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि, कुशासन ल्याउन होइन, सुशासन स्थापना गर्नका लागि यो एकता गरेका। अलमलिएर यही मौकामा जे छ गरिहाल्नु भन्नका लागि होइन, यस अवसरलाई राष्ट्र निर्माणको निम्ति सदुपयोग गरौँ भन्नका लागि। प्रधानमंत्री ओली जनता ऊपर शासन करबाक नहीं भ सेवा करबाक लेल एमाले आ माओवादी केन्द्र बीच एकता कयल गेल स्पष्ट केने छलैथ। अब समाचार में कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद बर्दिवास नगरपालिका में बाबा नामक व्यक्ति के पीटपाट से 2 गोटे गंभीर घायल। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा का अधिवेशन अंत मोदी भ्रमणक विभिन्न विषय में एमाले माओवादी सांसद सबसे सरकार संग जवाब मांग। आ वैदेशिक रोजगारी के लिए मलेशिया जाय वाला नेपाली कामदारों पर लगाओल गेल अतिरिक्त शुल्क खारिज करबाक सरकारक निर्णय। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। बर्दिवास नगरपालिका 3 में अपना के बाबा कहावला के पीट पाट से 2 गोटे गंभीर घायल भेल छथि। अपना के बाबा बताबऽ वाला बसंत बलम पाकी लगाए तक युवा सब पीट पाट से घास काट गेल। बर्दिवास नगरपालिका 3 के 29 वर्षक रमेश परियार आ माधव ढुंगेल के पीट पाट से गंभीर घायल बनौने पुलिस जनौने अछि। घायल दुनू गोटे के बर्दिवास स्थित बर्दिवास जनसेवा हॉस्पिटल में उपचार भ रहल अछि। बाबा के पीट पाट से घायल रमेश के पैर टूटल अछि त शरीर भर बबरा उखड़ल अछि। दोसर घायल माधव ढुंगेल के मेरुदंड में चोट लागल अछि। मंदिर परिसर में अपना के बाबा नामक आ हुनकर सहयोगी सब लागू दवाई सेवन क रहल आ पीट पाट के ने घायल ढुंगेल बतौने छथि। बाबा सहित किछु युवा सब एकाएक सांघातिक हमला केने हुनकर कहब छनि। घायल सब के स्थानीय मंगल के रात जंगल क्षेत्र से उद्धार केने छल। बेहोश आ अर्धनग्न अवस्था में घायल सबके उद्धार कयल गेल। बर्दिवास नगरपालिका 3 के बड़ा अध्यक्ष राजन ढुंगना बतौने छथि। बाबा बलमपाकी लगायतक किछु युवा सब ओहिठाम आबऽ वाला व्यक्ति के उपचार के नाम में पीटपाट क रहल स्थानीय शिव कार्की बतौने छथि। उक्त स्थान में बाबा सहित के किछु युवा उपचार के नाम में युवती राखि क यौन शोषण कर रहल उपराग सेहो आबि रहल कार्की बतौलनि। बर्दिवास नगरपालिका के मेयर विदुर कार्की धर्म के नाम में आपराधिक कार्य करऽ वाला बाबा के कड़ा कार्यवाही कर पुलिस प्रशासन समक्ष अनुरोध सेहो केने बतौलनि। बाबा नामक बलमपाकी सहित के युवा के खोज भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास जनौने अछि। प्रदेश सरकार प्रदेश के पहिल अधिवेशन संपन्न केलक अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण क्रम में विवादित रहल मुख्यमंत्री के भाषण, भ्रमण में भेल खर्च आ होबऽ वाला भ्रष्टाचार, देश के झंडा सहितक विषय में सांसद सब उठौने सवाल के जवाब मुख्यमंत्री देबऽ पड़त। कानून मंत्री जवाब दैत संसद के अधिवेशन संपन्न भेल घोषणा केने छथि। एक रिपोर्ट। बृहस्पति दिन सांसद लोकनि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर भ्रमण के क्रम में भेल विवादित विषय में मुख्यमंत्री के जवाब प्रदेश सभा में आवत सोच बनौने छलथि। सांसद लोकनि सभा में उठौने मुख्यमंत्री के भाषण,
भ्रमण में भेल खर्च आ होब सके वाला भ्रष्टाचार, देश के झंडा सहितक सवाल के जवाब पेबाक हुनका सबके विश्वास छल। मुदा बैसार में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत उपस्थित समेत नहीं भेलन। बिना मुख्यमंत्री सभामुख संसद के कार्यवाही शुरू केला पर माओवादी के सांसद ज्वाला कुमारी शाह मुख्यमंत्री संसद के अपमान केने आ सरकार के मंत्री सब समय के मद्देनजर नहीं केने कारण सांसद, कर्मचारी आ पत्रकार सबके प्रदेश सभा में प्रत्येक दिन के बैसार में घंटों घंटा प्रतीक्षा कर पड़ल उपराग सुनाउने छली। 7 बजे शपथ खाएको बेलादेखि यो बैठकको समयलाई दुरुपयोग भएको भने मैले आभास गरेको छु र यहाँ सदनमा बोलिराख्दाखेरि जो हाम्रो हेरिराखेका छु, यहाँ जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ र यहाँ पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, समयमा आइपुग्ने र हाम्रै सरकारका मन्त्रीहरू बेलामा नआइपुग्ने। भोर में 9 बजे बजाओल गेल बैसार 10:40 में शुरू भेल छल। सांसद लोकनि उठाउने प्रश्न के जवाब देव मुख्यमंत्री के सट्टा आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञान कुमार यादव रोस्टम पहुँचले। वो मुख्यमंत्री बजने बात कत्तो कोनो हिसाब से गलत नहीं रहल कहत जानकी मंदिर में राखल नेपाल के झंडा के विषय में संघीय सरकार आ परराष्ट्र मंत्रालय के जवाब देव परबाक धारणा रखलें। को अभिव्यक्ति दिनु नेतृत्वको दायित्व हुन्छ। सोही दायित्वलाई सम्झेर मुख्यमन्त्रीज्यूले लाखौं जनताको अगाडि आफ्नो कुरा राख्नु भएको। संविधानमा अझै थुप्रै त्रुटि र विभेद कुराहरू छन्। ती संविधानमा रहेका विभेदकारी प्रावधान तथा प्रादेशिक अधिकारका लागि आफ्नो धारणा राख्नु कुनै पनि हिसाबले गलत हुन सक्दैन। संविधान संशोधनकै एजेन्डालाई आधार मानेर यी प्रदेशका जनताले मत दिएका हुन्। जनताले दिएको म्यान्डेट नेतृत्वले उठाउनु स्वाभाविक हो। मंत्री यादव सुरक्षा संवेदनशीलता के कारण अभिनंदन समारोह में पानी के बोतल निषेध किया गेल समेत बतौलन। वीआईपी पास के दुरुपयोग भेल विषय में प्रदेश सरकार के कोनो जानकारी नहीं रहल समेत बतबैत मंत्री यादव 5 मिनट में अपन संपूर्ण जवाब पूरा केने छलैन। राष्ट्रिय झण्डाको त्रुटिको सन्दर्भमा हामीलाई कुनै जानकारी भएन। यो विशुद्ध संघीय सरकारको व्यवस्थापन हो। प्रदेश सरकारको त्यसमा कुनै भूमिका भएन। संघीय सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकलले हेर्ने यो विषय थियो। यसकारण जिम्मेवारी नै भएको विषयमा जवाबदेही हुनुपर्ने होइन। यहाँसम्म कि प्रदेश सरकारका सचिव स्तरकै कर्मचारीहरूको समेत प्रवेश पास थिएन। दोस्रो, बोतल सुरक्षाको दृष्टिकोणले कार्यक्रम यस्ता वरिपरि हुनु उपयुक्त थिएन। तेस्रो, पानी पिउन चाहने भिडहरूको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण थियो। यसकारण सुरक्षा विज्ञहरूको सल्लाहमै पानीको व्यवस्थापन गरिएको हो। तथापि कार्यक्रम यस्तोभन्दा बाहिर चाहिँ पानी पिउने स्टोरहरू राखेको बेला जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जानकारी हामी गरिमामै सदनलाई दिन चाहन्छौँ। होस् त धन्यवाद, नमस्कार। मंत्री यादव के जवाब के बाद कांग्रेस आ माओवादी के सांसद लोकनि मंत्री यादव जवाब नहीं दक उल्टे काउंटर कर के काज के कहत विरोध आ आपत्ति जनाउने छलैन। सरकार अपन कमी कमजोरी स्वीकार कर आत्मसमीक्षा कर के बदला सवाल आ प्रश्न के काउंटर देव के काज के कहत वर्तमान सरकार चलाब समेत असफल भ जयबाक ओ सब दावी केने छलैन। निश्चित रूपमा मुख्यमन्त्रीबाट आउनु पर्थ्यो र त्यो हाम्रो माग पनि थियो। अहिले आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूले यो जवाब दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ यो हिजो उठेको सदनमा जुन सवालहरू उठ्यो त्यसको काउन्टर दिने, सन्तुष्टिजनक जवाब दिने होइन, त्यसको काउन्टरमा तयार गरिएको एउटा जवाब थियो मलाई लाग्छ। यसले मलाई लाग्छ सन्तुष्टि कसैलाई भएको छैन। त्यसैले यहाँ हामीले यसको अपेक्षा पनि गरेका थिएनौँ। देखादेख कमजोरीहरू भएको छ, त्यसलाई पनि ढाकछोप गर्ने प्रयास यसरी गरेपछि सरकार कसरी चलाउँछ भन्नुहोस् त? के बुझ्ने यो सरकारले के कसरी चल्छ, कसरी चलाउन सक्छ? मलाई लाग्छ यो अनुभवको धेरै कमी भएको जस्तो लाग्छ। कुरामा हामी
आफै भित्र व्यक्तिगत समस्याहरूको सल्युसन गर्दै गरेका छौँ। संशोधनका विषय छन्, मधेसका अधिकारका विषय छन्, त्यसमा हामी संयुक्त रूपले लड्दैछौँ। त्यो मञ्च हाम्रो आन्तरिक कुरा राख्ने मञ्च थिएन, त्यो डिप्लोमेटिक मर्यादाको विपरीत थियो। किनभने एउटा अर्को देशको प्राइम मिनिस्टर हाम्रो देशमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला मलाई लाग्छ हाम्रो आन्तरिक कुरा कुनै पनि कारणले, मर्यादाको कारणले होस्, डिप्लोमेटिक कारणले होस्, कुनै हालतमा राख्नु हुँदैन। त्यो संसारको कुनै पनि देशमा यस्तो चलन छैन। किनभने हाम्रो भित्रको समस्या हामी आफै निकाल गर्छौँ। भित्र केन्द्रसँग या प्रदेशसँग या अधिकारको लागि डिस्क्रिमिनेसन हामीले भोगेका छौँ। त्यो माननीय नरेन्द्र मोदीले सल्भ गर्ने होइन। वाद विवाद के बाद सभामुख सरोज कुमार यादव प्रस्तुत केने प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 सर्वसम्मत से पारित कयल गेल छल। तकरा बाद 1 घंटा के लेल बैसार स्थगित कयल गेल छल। 1.5 घंटा के विश्राम के बाद शुरू भेल बैसार में सभामुख प्रदेश सभा के जारी अधिवेशन संपन्न भेल घोषणा केने छलनि। प्रदेश सभा में सांसद सब उठौने सवाल सब के भरोसेगर जवाब नहीं द सरकार भागा वाला शैली में सदन के अधिवेशन संपन्न केने कांग्रेसक सांसद लोकन के आरोप छल। मोदी भ्रमण में व्यापक भ्रष्टाचार भेल होब सकबाक आ ओकर हिसाब किताब प्रदेश सभा में लेत ताई डर से सरकार सदन के कार्यवाही संपन्न केने हुनका सबके आरोप छलनि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। प्रदेश नंबर 2 के मंत्रिपरिषद 5टा विधेयक तैयार कर सैद्धांतिक स्वीकृति देने आज काल भिनसर मुख्यमंत्री कार्यालय में बैसल मंत्रिपरिषद बैसार 5टा विधेयक तैयार कर सैद्धांतिक स्वीकृति देबाक निर्णय केने अछि। आकस्मिक कोष संचालन संबंधी विधेयक, कर तथा गैर राजस्व लगेबाक तथा उठेबाक संबंधी विधेयक, मनोरंजन कर उसूल ऊपर करबाक संबंधी विधेयक, सवारी साधन कर उसूल करबाक विधेयक आ प्रदेश वन विधेयक लगायतक विधेयक तैयार कर सैद्धांतिक स्वीकृति देने मुख्यमंत्री प्रेस संयोजक अतीश मिश्र जानकारी देने छथि। मुख्यमंत्री कार्यालय बैसार में 5टा विधेयक तैयार कर सैद्धांतिक स्वीकृति आ प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के चालू अधिवेशन समापन सहित 6टा बुंदा कार्यसूची पेश कयल गेल छल। 12 बीघा रंगभूमि मैदान में मुख्य देवाल आगू पुनः राखल गेल ठेला दुकान सब जनकपुर धाम उप महानगर पालिका हटौनी अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमणक बाद मिथिला पेंटिंग आकर्षक ढंग से सजाओल गेल देवाल आगू पुनः ठेला के दुकान सब राखलाक बाद सर्वत्र उपराग बढ़ला से एहन दुकान सब हटायल गेल अछि। असहाय संरक्षण मंच के अगुवाई में काल्हि ई देवाल के आगू सर सफाई सेहो कयल गेल। ई देवाल के सफाई क सेल्फी वाल के रूप में चर्चित बनाबऽ पड़त मंच के अध्यक्ष वैद्यनाथ शाह बतौने छथि। समाचार में पुनः से किशोर व्यावसायिक विश्रामक बाद वैदेशिक रोजगारी के लेल मलेशिया जाय वाला नेपाली कामदार ऊपर लगाओल गेल अतिरिक्त शुल्क खारिज करबाक सरकारक निर्णय आ आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद हारलक बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर प्लेऑफ में पहुंचबाक संभावना कायम है। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। सरकार वैदेशिक रोजगारी के लेल मलेशिया जाय वाला नेपाली मजदूर ऊपर लगाओल गेल बेसी शुल्क खारिज करबाक निर्णय केलक अछि। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण विष्ट मलेशिया जाय वाला नेपाली मजदूर ऊपर अवैधानिक रूप में लेल जा रहल बेसी शुल्क खारिज करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि। काल्हि सिंहदरबार स्थित अपने कार्यकक्ष में पत्रकार सम्मेलन क ओ बेसी शुल्क नहीं लेब सरकारक निर्णय कार्यान्वयनक लेल मलेशिया सरकार के अनुरोध कर परराष्ट्र मंत्रालय से कूटनीतिक प्रयास करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। मंत्री विष्ट सरकारक ई निर्णय कार्यान्वयन कराब सेहो माथा तक निकाय के सचेत करलनि। मलेशिया जाय वाला नेपाली मजदूर ऊपर वीजा बाहेक शुल्क लगाओल गेला पर संबंधित निकाय के कड़ा कार्यवाही करबाक मंत्री विष्टक योजना छैन। निर्णय भन्दा बाहेक मलेशिया र नेपाल सरकार दुई देश बीचको समझदारी सम्झौता भन्दा बाहेकका अनेकन शीर्षकका अनेकन खण्डहरूमा जुन प्रकारका रकम असुलीका अवस्थाहरू देखा परेका छन्, विभिन्न नामबाट असुली अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई हटाउनको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा प्रयत्न गरेको छ, पटक पटक प्रयत्न गरेको छ। पटक पटक सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित निकायको ध्यान समेत पनि आकर्षित गरेको छ। यसका बावजुद पनि
हालसम्म पनि विभिन्न नाममा अतिरिक्त रकम असुली गर्ने र गरिब युवाहरूलाई व्यवहार थप्ने जुन प्रकारको अवस्था देखा परेको छ त्यसलाई हटाउनको लागि श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनैतिक पहल गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयले हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी औपचारिक ढङ्गले निर्णय गरेर अनुरोध अगाडि बढाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनैतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र यो अवस्थालाई हटाउनको लागि अतिरिक्त असुलीको अवस्थालाई हटाउनको लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नेछ। यसबाहेक हिजो मात्रै हामी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सिन्डिकेट हटाउने गरी विभिन्न नाममा भएको असुली हटाउने गरी निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र यसलाई सम्पूर्ण रूपमा हटाउनको लागि हामीले नेपालभित्र रहेका सम्बन्धित निकायहरूको समेत पनि ध्यान आकर्षण गरेका छौँ र यो व्यवस्थालाई हटाएर सम्झौता अनुकूल कानुनमा व्यवस्था भए अनुरूपको मात्रै शुल्क लिन पाउने, अन्यथा अरू कुनै पनि सुविधा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने गरी भएको यो निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले आवश्यक निर्णय, आवश्यक पहल, आवश्यक प्रक्रिया सबै अगाडि बढाइसकेका छौँ। तहिना सरकार एकपक्षीय रूप में 39टा स्वास्थ्य संस्था सबसँ मात्र स्वास्थ्य परीक्षण करबाक प्रावधान हटेबाक निर्णय सेहो केलक अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त आ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में सूचीकृत भेल स्वास्थ्य संस्था सबसँ वैदेशिक रोजगारी में जायवला नेपाली मजदूरक स्वास्थ्य परीक्षण कयल जा सकबाक व्यवस्था सेहो लागू कयल गेल मंत्री विष्ट जानकारी देलनि। ई व्यवस्था स्वास्थ्य परीक्षण में लगाओल गेल सिंडिकेट के समाप्त करबाक सरकार स्पष्ट केने अछि। नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ के पहिल प्रादेशिक जमघट जनकपुर में शुरू भेल अछि। महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर के प्रमुख आतिथ्य में शुरू भेल जमघट से पहिल प्रादेशिक कार्य समिति चयन कयल गेल अछि। सभा के संबोधन करत महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष ठाकुर संसद में पिछड़ा वर्ग के बात नहीं उठाल गेल में सांसद मंत्री सबके विरोध केलनि। ओ पिछड़ा वर्ग से बहुतो सांसद आ प्रदेश सांसद रहलाक बादो हक अधिकार के बात नहीं उठाब सकल बतौलनि। वक्ता सब सांसद आ प्रदेश सांसद सबके सावधान कर सेहो प्रादेशिक समिति अनिवार्य रहल बतौने छलैथ। आप खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद के हरलाक बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर प्ले ऑफ में पहुंचबाक संभावना कायम रखने अछि। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल क्रिकेट के प्ले ऑफ में पहुंचबाक संभावना कायम रखने अछि। काल्हि राति के खेल में शीर्ष स्थान के सनराइजर्स हैदराबाद 14 रन से हराबैत बेंगलोर प्ले ऑफ के संभावना जीविते रखने अछि। जीत संगे बेंगलोर 13 खेल से 12 अंक सहित तालिका के 5म स्थान में पहुंचल अछि। हार के बाद हैदराबाद अंक तालिका के शीर्ष स्थान में कायम अछि। 219 रन के लक्ष्य पाछू करते हैदराबाद 20 ओवर में 2 विकेट गुमाकर 204 रन मात्र बनाब सकल। हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन 81 आ मनीष पांडे नॉट आउट 62 रन बनेलाक बाद टीम के नहीं जिताब सकलैथ। विलियमसन 42 बॉल में 7 चौका आ 5 छक्का प्रहार केलैथ त मनीष 38 बॉल में 7 चौका आ 2 छक्का प्रहार केलनि। एहिना एलेक्स हल्स 37 रन बनौलैथ। पहिल बैटिंग केने बेकलोर एबीडी विलियर्स 69 आ मोइन अली 65 रन के मदद में 6 विकेट गुमाकर 218 रन बनौने छलैथ। एहिना कोलिन डी ग्रांडो 17 बॉल में 40 रन बनौने छलैथ। डिविलियर्स 39 बॉल में 12 चौका आ 1 छक्का प्रहार केने छलैथ त मोइन 34 बॉल में 2 चौका आ 6 छक्का प्रहार केने छलैथ। प्रतियोगिता में आई चेन्नई सुपर किंग्स आ दिल्ली डेयर डेविल्स खेलत। आज खेल में दिल्ली से नेपाल के संदीप लामेछाने सेहो खेलता। अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर। नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण, नया पार्टीक नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भेल। आब नेपाली कांग्रेस अपना सभक प्रतिस्पर्धी नहीं रहल, प्रधानमंत्री ओलीक टिप्पणी। कांग्रेस सहयोगी पार्टी हेबाक दाबी। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभाक अधिवेशन अंत। मोदी भ्रमणक विभिन्न विषय में एमाले माओवादी सांसद सबसे सरकार संग जवाब मांग।
वैदेशिक रोजगारी के लेल मलेशिया जाय वाला नेपाली कामदार पर लगाओल गेल अतिरिक्त शुल्क खारिज करबाक सरकारक निर्णय। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद के हरलाक बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्लेऑफ में पहुंचबाक संभावना कायम है। बेस्ता अपन न्यूज अहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।